हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे मैं आज आप सबके साथ जुड़ा हूँ एक छोटा सा सेशन में, एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, कैसे सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे एग्जाम टाइम आ चुका है, एग्जाम बहुत जल्दी हमारा एग्जाम होने वाला है, तो अभी से सब कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो क्या होना चाहिए ट्रिक और क्या होना चाहिए आपका रणनीति, जिससे आपका क्वेश्चन भी करोगे सॉल्व और उसके साथ साथ आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, या फिर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो और उसके साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि सबसे फर्स्ट, सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से आपको फर्स्ट मिलते रहेंगे। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। जैसे मान लो बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? यहां पे आपको बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है, कैसे सॉल्व कर सकते हो? मान लो अकॉर्डिंग टू बीसीजी मैट्रिक्स फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ एसबीयू द फर्म शुड बी डिसाइड टू कर्टेल लॉसेस बाय डाइवेस्टिंग। ये तो हमें पता है कि इसका आंसर है डॉग, इसका आंसर है डॉग। बट आपको क्या करना है, मान लो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये पीवाईक्यू है 2019 का। मान लो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये पता चल गया कहां से ये क्वेश्चन है, बीसीजी मैट्रिक्स से। तो आपको क्या करना है, बीसीजी मैट्रिक्स को पढ़ लेना है। इसको बीसीजी मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ना है, इस बीसीजी मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ना है, इससे नोट्स बनाने हैं, इसको अच्छे से एनालिसिस करना है। और एक टेक्निक क्या कर सकते हो, मान लो आपको पता चल गया डी है इसका आंसर, तो आप ऑप्शन नंबर ए को भी पढ़ो, ऑप्शन नंबर बी को भी पढ़ो, ऑप्शन नंबर सी को भी पढ़ना है और ऑप्शन नंबर डी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ऐसे करोगे तो क्या हुआ, एक तो आपको आंसर तो पता चल गया, इसका आंसर ये होगा। एक आपको कैश काउ के बारे में पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क के बारे में पता चल जाएगा, एक स्टार के बारे में पता चल जाएगा। तो यही अप्रोच अगर आप फॉलो करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये एक मास्टर स्ट्रेटेजी है, ये एक मास्टर स्ट्रोक लेके आएगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशंस में। क्योंकि आपका तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन तो आप सॉल्व डेफिनेटली कर रहे हो, बट क्वेश्चन के साथ साथ आप यहां पे कंसेप्ट को भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसेप्ट को भी समझ रहे हो। तो आपको यही स्ट्रेटेजी अपनाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहे हो, मॉक दे रहे हो या फिर आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या फिर कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होता है पता है ना, अभी के टाइम में अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक तो आपको नए चीज को कुछ मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि हम नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ ना कुछ तो नए चीज निकल के आते हैं, तो वो बहुत ही मदद करता है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। कुछ नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, क्या पता वही नया कंसेप्ट ही आपके एग्जाम में पूछ लेगा। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। जितना ज्यादा अभी के टाइम में आप जितना ज्यादा एमसीक्यूज लगा सकते हो लगा लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा एमसीक्यूज यूज करोगे तो आप अप्रोच के ऊपर काम कर सकते हो, कहां पे आपको कटिंग कंसेप्ट यूज करना है, कहां पे आपको एलिमिनेट करना है, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके पूरा आंसर निकल जाता है, ये सब अप्रोच कैसे डेवलप होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम यही गलती करते हैं एग्जाम में, हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को पढ़ के चले जाते हैं बट एमसीक्यूज नहीं लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं। हमारा फोकस यही होता है कि कैसे ना कैसे करके हम 10 के 10 यूनिट को खत्म कर ले। नहीं, 10 में से अगर 8 यूनिट भी आप पढ़ के जा रहे हो, 7 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हो और बाकी के जो 3 यूनिट बच जा रहे हैं उसके अगर पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर दियो, वहां से एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दियो, क्या पता वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी के लिए एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है आपके इस एग्जाम में। और पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब कंसेप्ट रिपीट होंगे, डेफिनेटली वो कंसेप्ट पूछेंगे, ऑप्शन को वो क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन को वो ऑप्शन बना देंगे। यही टेक्निक यूजीसी खेलता है एंड डेफिनेटली इसी के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज एंड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा है हमारे पास। इन 2 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आपका एक स्ट्रैटेजी अच्छा होगा, आप फोकस होकर पढ़ाओगे, मोटिवेटेड होकर पढ़ोगे,
डेफिनेटली इन 2 महीने में भी आप आराम से अपना JRF क्लियर कर सकते हो। ओके, सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप आपको किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया मिला, अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, तो कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी यूजीसी नेट सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके इस सेशन से। ओके, तो डेफिनेटली वंस अगेन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।